पंगा तो ले लिया है मैग्नाइट ने, केवल मिनी एसयूवी के साथ नहीं कई सारी हैचबैक के साथ। उसकी वजह है उसकी अग्रेसिव प्राइसिंग। तो क्या अफोर्डेबल होने की वजह से उसने अपने बहुत सारे दुश्मन इकट्ठा कर लिए हैं। कम कीमत वाली हैचबैक भी उसकी दुश्मन बन चुकी हैं और मिनी एसयूवी तो पैदाइशी उसकी दुश्मन है। कौन सी कार कंपटीशन में उसके मुकाबले बेहतर बैठेगी, यही तो बात करते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करता हूं एक इंपॉर्टेंट सूचना। अगर आपके अपनी पुरानी कार के पार्ट्स मिलने में आपको दिक्कत हो रही तो आपको वुडमो ट्राई करना चाहिए। वुडमो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अपनी कार के पार्ट्स मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको लोकल शहर में, छोटे शहर में होने की वजह से, विलेज में होने की वजह से पार्ट्स खरीदने में दिक्कत आती है तो वुडमो आपके घर तक आपके पार्ट्स पहुंचाता है। आप चाहें तो वेबसाइट के थ्रू या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी अपनी कार के पार्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। पसंद ना आने के बाद आप 10 दिन में वापस करके पैसे भी पूरे वापस पा सकते हैं। तो इसलिए वुडमो ट्राई करने से संकोच ना करें। अगर आपके किसी दोस्त को भी पार्ट्स मिलने में दिक्कत आ रही है तो वुडमो की सलाह दीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए उसके व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि उसको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं मैग्नाइट की, पहले फिर उसके तगड़े दुश्मनों की बात करेंगे। मैग्नाइट दो तरह के इंजन ऑप्शंस में, 72 PS नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जिसे कि ट्राइबल में काफी सफलता भी मिल चुकी है, और यह इंजन नो नॉनसेंस इंजन है, यानी रीजनेबल पावर भी देता है और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी देता है और कम कीमत में भी मिल जाता है। और यही वजह है कि उसे मैग्नाइट में लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं और एक निगाह तो उस पर देखना ही चाहते हैं, डालते हैं और टेस्ट ड्राइव भी करना चाहते हैं, और कारगुरु भी उसको टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं मैग्नाइट में। उस इंजन को तो हम चला चुके हैं ट्राइबल में लगभग 4000 किलोमीटर से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर हमें उसे मैग्नाइट में टेस्ट करना बाकी है। जल्दी उसका रिव्यू वीडियो भी आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैग्नाइट के दूसरे इंजन की बात कर लेते हैं। 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन जो खुद निसान का इंजन है, और यह काफ़ी बेहतर डिजाइन किया गया। हाँ, ट्यूनिंग का सिस्टम जरूर थोड़ा सा हाई आरपीएम से ज़्यादा टॉर्क प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपको पंच केवल हाईवे पर ही ज़्यादा फील होता है। सिटी में उतनी मज़ेदार नहीं लगती है ड्राइव, और मैनुअल चलाने में मुझे थोड़ी सी शिकायत भी रही है। उसका वीडियो आने वाला है, लेकिन बात सीवीटी की जाए तो वह बड़ी मज़ेदार है। पहले 5 दिनों में मैग्नाइट की बुकिंग की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। टोटल 5000 बुकिंग हुई है 5 दिनों में, और जिनमें 60% बुकिंग्स तो केवल टॉप वेरिएंट की हुई हैं। साथ ही 30% बुकिंग सीवीटी की हुई है, जो ये बताता है कि लोगों ने सीवीटी और टर्बोचार्ज इंजन को ज्यादा पसंद किया है। लोअर वेरिएंट को लोग सिर्फ वही कंपटीशन में ले रहे हैं जिनकी इंजन में हैचबैक भी कॉम्पिटिटर है, और यहीं से हमारा वीडियो भी शुरू हो जाता है। मैग्नाइट की कीमत और उसके वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के ऊपर वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं, अगर आपसे मिस हो गया हो तो ऊपर बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन इसका कंपटीशन में खड़ा होता है। पहले नंबर पर मौजूद है इस कंपटीशन में Hyundai की सेंट्रो 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती है। 69 PS की पावर, 101 Nm का टॉर्क मिलता है। 4,63,000 से कीमत शुरू हो जाती है, 6,31,000 रुपीज तक पहुंच जाती है। इसमें CNG वेरिएंट भी अवेलेबल है जो कि 5,86,000 से शुरू होता है और 6,59,000 रुपीज तक पहुंच जाता है, और 60 PS की पावर देता है 87 Nm टॉप के साथ। सीएनजी वेरिएंट तो केवल सिटी में चलने वाले अर्बन शहरों में जहां पर सीएनजी वेरिएंट के साथ आती है वहां तो कंपटीशन दे सकता है, लेकिन इसका असली कंपटीटर तो इसका पेट्रोल इंजन ही है। क्या खरीदना चाहिए मैग्नाइट के मुकाबले, ये बातें होंगी वीडियो के अंत में, इसीलिए करूंगा ताकि आप वहां तक इंटरेस्टफुली सारे कंपटीटर को समझ लें और इसी बहाने पूरा वीडियो भी देख लें। अब बढ़ते हैं दूसरे कॉम्पिटिटर की तरफ, जो कि है नियोस। 14-15 इंच के टायर साइज में आता है। 5,12,000 से लेकर 7,75,000 रुपए 775 तक से कीमत पहुंच जाती है। 83 PS की पावर, 116 Nm का टॉर्क भी मिलता है, और यह सीएनजी में भी अवेलेबल है 69 PS की पावर के साथ में, और इसकी टॉर्क फिगर भी 97 Nm की है, और यह बिल्कुल तगड़ा कॉम्पिटिटर है मैग्नाइट का। वजह है कि मैग्नाइट की पावर फिगर लगभग सिमिलर है। यह 15 और 14 इंच के टायर में अवेलेबल है। कीमत इसके सीएनजी वेरिएंट की है 6,70,000 रुपीज से लेकर 7,24,000 रुपीज तक।
केवल 2 वेरिएंट में ही सीएनजी में अवेलेबल है, लेकिन इसका सबसे तगड़े कॉम्पिटिटर्स में से एक है बलेनो। मारुति सुजुकी की यह कार टॉप 10 सेलिंग कार में पहले दूसरे नंबर पर ही रहती है। हम ये कह सकते हैं कि प्रीमियम हैचबैक का मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। मोस्ट सेलिंग का मतलब बेस्ट प्रोडक्ट होना नहीं होता है, मैंने हमेशा इस बात को कहा है, लेकिन यह बिकती तो सबसे ज्यादा है। वहां तो यह साबित करती है कि हमसे ज्यादा बेच के दिखाओ। 5,63,000 रुपीज से कीमत स्टार्ट हो जाती है, 8,96,000 रुपीज तक कीमत पहुंच जाती है। और यह 2 तरह के इंजन ऑप्शन में, 83 PS वाला नॉर्मल इंजन और SSVS वाला भी इंजन इसमें अवेलेबल है, जो टॉप वेरिएंट में अवेलेबल है। यह कार 15 और 16 इंच के व्हील साइज में भी आती है। और बलेनो के खरीदने वाले लोग मारुति सुजुकी के फैन होते हैं या फिर वह उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और इसीलिए बलेनो को सबसे ज्यादा वेटेज भी मिलती है। दूसरे नंबर पर अगर मैं एक और कॉम्पिटिटर की बात करूं तो टाटा मोटर्स की टियागो भी एक तगड़ा कॉम्पिटिटर है। 14-15 इंच के टायर साइज में इसके अवेलेबल है। यह कार और 4,70,000 रुपीज से कीमत से शुरू हो जाती है और 6,74,000 रुपीज तक पहुंच जाती है। 1.2 लीटर का इंजन काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन यह इंजन रिफाइंड नहीं है। नॉइज, वाइब्रेशन, हार्शनेस को लेकर लोग शिकायतें इसकी किया करते हैं। ओवरऑल कार अपनी प्राइस के अनुसार काफी अच्छी वेटेज के साथ में आती है, और यही वजह है कि 5 से लेकर 7 लाख के बजट में काफी लोग टियागो को बहुत पसंद करते हैं। अगला ऐसा कॉम्पिटिटर है टाटा मोटर्स का ही अल्ट्रोज। अल्ट्रोज 14 से लेकर 16 इंच के टायर साइज में अवेलेबल है। 5,44,000 रुपीज से इसकी कीमत शुरू हो जाती है और 7,90,000 रुपीज तक पहुंच जाती है। इंजन सेम होने की वजह से लोग इस कार को काफी क्रिटिसाइज करते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं। मैं एक्सपेक्ट करता था कि अल्ट्रोज में कम से कम नेक्सॉन वाला इंजन तो दिया जाए, जो नहीं आता है, और यही वजह है कि अल्ट्रोज अपनी कीमत को जस्टिफाई नहीं कर पाती है। लेकिन इंडियन मार्केट में कौन सी कार कीमत को जस्टिफाई कर पाती है? मेरी नज़र में तो केवल 1% कारें भी नहीं है, यानी 99% कारों को मैं कहता हूं वो कीमत को जस्टिफाई नहीं करती हैं। तो अल्ट्रोज भी उनमें से एक है। अब अगला कॉम्पिटिटर है इसका फ्री स्टाइल। 5,99,000 से कीमत शुरू हो जाती है, 8,79,000 रुपीज तक पहुंच जाती है। 96 PS की पावर देता है और 119 Nm का टॉर्क मिलता है। 15 इंच के व्हील साइज में यह कार आती है, और यह कार 3 सिलेंडर होने के बावजूद अपनी मॉडर्न इंजीनियरिंग के दम पर काफी रिफाइंड, काफी पंची और हर स्पीड पर आपको अच्छा पिकअप, पावर, परफॉर्मेंस देती है। और यही वजह है कि ड्राइविंग करने के शौकीनों को फ्री स्टाइल बहुत पसंद आती है। फ्री स्टाइल का अगर आपसे रिव्यू वीडियो मिस हुआ तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं नई फ्री स्टाइल का वीडियो रिव्यू। अब अगले कॉम्पिटिटर की बात करते हैं जो मारुति सुजुकी की तरफ से है, स्विफ्ट। ओके कूल। यह कार 5,19,000 रुपीज से शुरू हो जाती है और 8,02,000 रुपीज तक पहुंच जाती है। यह नो नॉनसेंस कार कहलाती है। वजह यह है कि इस पर 35 साल का मारुति का भरोसा भी शामिल है, और साथ ही लोगों को लगता है कि एक बेहतरीन इंजन की वजह से यह कार काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी भारतीय बाजार में। पिछले 14-15 सालों से यह कार भारतीय बाजार में अपना झंडा गाड़ के बैठी है, और जितनी पुरानी कार होती है, जितना पुराना नाम होता है, इंडियंस उस पर उतना ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। और यही वजह है कि स्विफ्ट हमेशा बेहतरीन परफॉर्म भी करती है। सेल्स फिगर में तो यह टॉप पर ही मौजूद रहती है, कोई कार इसके मुकाबले आसानी से खड़ी नहीं हो पाती है। 14-15 इंच के टायर साइज में मौजूद है। 83 PS की पावर, 113 Nm के टॉर्क के साथ में आती है, और यह कार तगड़ा कंपटीशन देती है मैग्नाइट को। लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए यह कंपटीशन में खड़ी होती है जो मारुति के अलावा दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को भी रिस्पेक्ट देते हैं, या उनको ये मानते हैं कि वह भी कंपटीशन में तो है मौजूद, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे भरोसा करते हैं कि जो पहले से भारतीय बाजार में मौजूद है और इतनी सारी कारें सड़क पर दिखती हैं, वो लोग मारुति के अलावा दूसरी कंपनी की कार खरीदना भी पसंद नहीं करते, इवन कंसीडर ही नहीं करते कंपटीशन में। उनके लिए मैग्नाइट बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। अगला कंपटीटर है इग्निस। मारुति सुजुकी का कंपटीटर यह नेक्सा प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचा जाता है। 4,90,000 से कीमत शुरू हो जाती है, 7,19,000 तक पहुंच जाती है। कीमत के अनुसार असली कंपटीटर तो यही है।
मैग्नाइट का। 83 PS की पावर, 113 Nm के टॉर्क और 15 इंच के व्हील साइज में यह कार आती है और इसका हर वेरिएंट मैग्नाइट के हर वेरिएंट के साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार रहता है। और मिनी एसयूवी जैसा लुक, 15 इंच के व्हील्स मैग्नाइट के 16 इंच के व्हील्स को टक्कर देने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से इग्निस अभी हाल में काफ़ी मार्केट भी पकड़ रही है और यह टॉप 25 सेल्स फिगर में शामिल है। तो क्या मैग्नाइट भी आएगी टॉप 25 में? भाई अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, हो सकता है शुरुआत के महीनों में आ भी जाए क्योंकि बुकिंग बड़ी तगड़ी गई है और उस अनुसार मैं कह सकता हूं कि शुरुआत के मंथ में जाएगी। लेकिन जब 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे इस कार को भारतीय बाजार में, तब इसकी असलियत सेल्स फिगर के थ्रू हमें पता चलेगी कितनी कारें बिक रही हैं, लोग कितना इसे पसंद कर रहे हैं। अगर कार 3500 से लेकर 5000 यूनिट पर मंथ बिकती है तो यह निसान के लिए बल्ले बल्ले करने वाली खबर बन जाएगी और निसान को भारतीय बाजार में दोबारा से कदम जमाने के लिए प्रेरित करती रहेगी, मोटिवेट करेगी यह सेल्स फिगर। और निसान को यहीं रुक नहीं जाना है, उसे अगली कार भी जल्द से जल्द लेके आना चाहिए ताकि वह अपनी मैग्नाइट की सफलता को भुना सके। और अगर यहाँ पर उन्होंने देर कर दी तो उन्होंने वही गलती की जो कि फिएट और जीप या स्कोडा कर चुके हैं भारतीय बाजार में, नई नई कारें ना देकर, या फोर्ड भी वही गलती कर चुकी है नई नई कारें ना देकर, और जिसकी वजह से भारतीय बाजार में उसको अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल सकी हैं। कौन सी कार इनमें खरीदनी चाहिए मैग्नाइट के मुकाबले? अगर आप ये इस बात पर भरोसा करते हैं कि जो दिखता है वही बेहतरीन होता है, जो सड़कों पर ज़्यादा लोग खरीदते हैं वो बेहतर होगा तभी खरीदते हैं, तो आपके लिए आज भी मारुति हुंडई की कारें ही हैं। अगर आप ऐसा नहीं सोचते, आप कार को कार से कंपटीशन में देखते हैं, तो आपके लिए मैग्नाइट एक बेहतरीन ऑप्शन है। जिन लोगों का बजट 6 लाख रुपए से शुरू होकर ऑन रोड 7 लाख 8 लाख तक है, उनके लिए मैग्नाइट रियली एक टफ कंपटीशन दे रहा है। सेंट्रो यहाँ पर बिल्कुल अलग तरह की सोच के साथ आती है, सिटी के लिए अच्छी कार है, तो जो लोग सिटी में कार ज़्यादा चलाना चाहते हैं, एवरेज ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको सेंट्रो पे रहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। मैग्नाइट उतनी उनके लिए यूजफुल नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको कम चलना पड़ता है तो आप मैग्नाइट को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि लगभग उसी कीमत पर आपको मैग्नाइट मिल जाएगी जो देखने में बड़ी कार है, घर के दरवाजे पे खड़ी होगी तो लोग थोड़ा ज़्यादा जलेंगे आपसे, क्योंकि मैग्नाइट की गुड लुकिंग मजबूर करेगी आपको एक हाई स्टैंडर्ड वाला कस्टमर मानने के लिए। और यही बात लागू होती है नियोस के साथ भी। नियोस बेहतरीन सिटी कार है, लेकिन यह बात सही है कि जब लुक्स के मामले में बात आती है तो मैग्नाइट लुक्स में तो बाजी मार के ले जाती है नियोस के मुकाबले। और अगर आपके दरवाजे पे खड़ी होगी तो यह रिस्पेक्ट तो आपको ज़्यादा दिलाएगी, और सड़क पे भी आप चलेंगे तो कई लोग मुड़ के मैग्नाइट को देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। वहाँ पर मैग्नाइट एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन नियोस का इंजन ज़्यादा रिफाइंड, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आपको 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा चलना पड़ता है डेली, तो आपको नियोस को थोड़ी सी ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए। अब बढ़ते हैं तीसरे कॉम्पिटिटर जिसके बारे में बात की थी, बलेनो। बलेनो के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप मारुति के फैन नहीं हैं और मैग्नाइट को कंपटीशन में मानते हैं तो बलेनो भी एक ऐसी कार है। अगर आपको ज़्यादा चलना पड़ता है, फ्यूल एफिशिएंसी की ज़्यादा आपको जरूरत समझ में आती है, सिटी में ही चलना पड़ता है मैक्सिमम, तो बलेनो कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि वह एक तगड़ा कॉम्पिटिटर केवल इस वजह से नहीं है कि कीमत मैच करती है, वो कॉम्पिटिटर इस वजह से ज़्यादा तगड़ा है क्योंकि उसका इंजन और गियर बॉक्स मैग्नाइट के इंजन गियर बॉक्स के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। और इसीलिए मैं बलेनो को सिटी के लिए एक बेहतरीन कार समझता हूं। अगर आप बलेनो या मैग्नाइट में कंफ्यूज हैं, कम चलना है, तो मैग्नाइट को प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि आपको लुक्स भी मिलेंगे अच्छे, और बलेनो से भी अच्छे लुक्स हैं, और मिनी एसयूवी भी मिल रही है, बड़ी लग्जरी कार का फील आएगा, पड़ोसी भी थोड़ा सा जलेंगे, बलेनो के मुकाबले आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। उस हिसाब से मैग्नाइट आपके लिए बेहतर डील हो सकती है। कम चलना है तो मैग्नाइट कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा चलना पड़ता है तो आपको बलेनो ही फायदे का सौदा रहेगी लॉन्ग टर्म में। अब बात करते हैं टाटा की टियागो। टियागो के साथ भी वही सेम चीज़ है कि टियागो का इंजन पावर जरूर ज़्यादा देता है, लेकिन रिफाइनमेंट में कमजोर पड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैग्नाइट का इंजन है। मैग्नाइट की सबसे बड़ी कमियों में से उसका इंजन गियर बॉक्स ही है, जिसको लेकर मुझे शिकायतें रही हैं, लेकिन वह इंजन गियर बॉक्स में टर्बो वाले की बात कर रहा हूँ। CVT उसका आंख बंद करके खरीदने के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है।
यही वजह है कि सीवीटी की बुकिंग्स भी ज़्यादा आई हैं। और टियागो के मुकाबले अगर मैं कहूँ तो मैग्नाइट के लोअर वेरिएंट आते हैं जिनमें कि उसमें ट्रैबर वाला इंजन मिलता है। वह काफ़ी अच्छा इंजन है, रिफाइंड भी है और काफ़ी अच्छी ठीक ठीक सी परफॉर्मेंस भी देता है। बड़ी कार का फ़ायदा मिलेगा आपको और इतने नॉइज़ वाइब्रेशन हार्शनेस उस इंजन में नहीं है। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि टियागो के मुकाबले तो यह कार काफ़ी बेहतर रहेगी। लेकिन क्या अल्ट्रोज के मुकाबले भी बेहतर रहेगी? यहाँ पर मेरे विचार फिर बदल जाते हैं। अल्ट्रोज के इंजन में बैलेंसर सॉफ्ट होने की वजह से थोड़े नॉइज वाइब्रेशन कम है टियागो के मुकाबले और यह कार भीतर से भी काफ़ी रिच फील होती है, अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी के साथ भी आती है और इसकी बिल्ट भी काफ़ी बेहतर है। मैग्नाइट के मुकाबले अगर मैं कहूँ तो इसकी बिल्ट थोड़ी 21 ही है और यही वजह है कि अल्ट्रोज ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। अगर आपको सिटी हाईवे दोनों जगह चलना पड़ता है, ज़्यादा चलना पड़ता है, तो आप अल्ट्रोज कंसीडर कीजिए अपने पर्सनल यूज के हिसाब से। लेकिन अगर आपको काफ़ी कम चलना पड़ता है तो मैग्नाइट काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ में आती है, बड़ी कार का स्वैग भी पूरा करेगी और आपको रिस्पेक्ट भी ज़्यादा दिलाएगी। ओवरऑल मैग्नाइट इन्हीं कंडीशन में ज़्यादा बेहतर रहेगी अल्ट्रोज के मुकाबले। बात करते हैं फ्री स्टाइल की। फ्री स्टाइल एक मिनी एसयूवी जैसा फील कराती है और कंपनी इसे कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल यानी CUV कह के बुलाती है। पावर फिगर्स तो नॉर्मल इंजन के मुकाबले ज़्यादा है, इसके 96 PS, लेकिन टर्बो इंजन के बराबर है। लेकिन टर्बो इंजन की कमी शुरुआत में लैग होना है, जो कि फ्री स्टाइल में बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि फ्री स्टाइल का इंजन मैग्नाइट के इंजन से तो 21 ही है। भले यह 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन यह मॉडर्न इंजीनियरिंग के साथ आता है और काफ़ी बेहतर प्रोडक्ट है। और यही वजह है कि इंजन के मामले में फ्री स्टाइल का इंजन ज़्यादा बेहतर है। पेट्रोल में डीजल की बात तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैग्नाइट डीजल में आती नहीं, तो उसका मैग्नाइट कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता डीजल में। फ्री स्टाइल 15 इंच के व्हील्स के साथ में आती है और जबकि मैग्नाइट में आपको 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं। अगर आपको ज़्यादा चलना है तो ज़्यादा बेहतर हैंडलिंग स्टीयरिंग के लिए आपको फ्री स्टाइल को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको काफ़ी कम चलना है, यानी मंथ में 1000 किलोमीटर से भी कम चलना है, तो आप मैग्नाइट को कंसीडर कर सकते हैं। शहर में चलना है तो भी आप मैग्नाइट को कंसीडर कर सकते हैं। अगर हाईवे पे ज़्यादा चलना है तो फ्री स्टाइल से बेहतर प्रोडक्ट नहीं है। उम्मीद है यहाँ पर भी आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन अभी तो डाउट खड़े हैं स्विफ्ट के साथ कि वह कैसा है। ये एक ऐसी कार है जिसे खरीदने वाला अपने आप को कभी घाटे में मानने को तैयार ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि रीसेल में वो सब कुछ वसूल लेगा। जो उसे कार चलाने में मज़ा नहीं आया वो वसूल कर लेगा, जो कार के अच्छे ना होने का नुकसान है वह भी वह रीसेल में वसूल कर लेगा। और इसी वजह से वह स्विफ्ट को हमेशा बेहतर प्रोडक्ट गिनता है। या 14-15 इंच के व्हील्स में आती है, ठीक ठीक सा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। हालांकि वह मैग्नाइट जैसा नहीं है, लेकिन इंजन और गियर बॉक्स जरूर उसके मैग्नाइट से ज़्यादा बेहतर। और यही वजह है कि स्विफ्ट एक तगड़ा कंपटीशन है और मारुति के फैन स्विफ्ट को कभी किसी के आगे खड़े ही नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि स्विफ्ट वर्ल्ड की बेस्ट कार है। हाँ, वो अलग बात है कि एक्सपर्ट भले ना उनकी बात से सहमत हों। मैग्नाइट उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिनके लिए बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं है। और यहाँ भी स्विफ्ट के मुकाबले मैं कहूँगा मैग्नाइट थोड़ी बेहतर प्रोडक्ट जरूर है और उसे कंसीडर करना चाहिए। अगर आपके लिए मारुति की गुडविल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कार। अगर आप कार को इंपॉर्टेंट मानते हैं तो मैग्नाइट बेहतर ऑप्शन है। अगला कॉम्पिटिटर जो मारुति सुजुकी नेक्सा के थ्रू है वह है इग्निस। इग्निस का हर वेरिएंट मैग्नाइट के वेरिएंट से लड़ने को तैयार बैठा है, क्योंकि कीमत काफ़ी वाजिब है इग्निस की भी। और यही वजह है कि इग्निस बेहतर प्रोडक्ट है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस में भी अवेलेबल है। और मैग्नाइट तो मिनी एसयूवी है ही और इंजन भी काफ़ी अच्छा, गियर बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है। इवन मैग्नाइट के गियर बॉक्स से भी ज़्यादा बेहतर है। चलाने के मामले में मैग्नाइट के टर्बो इंजन से भी यह इंजन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है इग्निस में। और इसी वजह से इंजन के मामले में इग्निस 21 है मैग्नाइट के मुकाबले। मगर मैग्नाइट बड़ी साइज का स्पेस आपको मिलता है, बड़े लोगों के साथ चलने की इज्जत मिलती है। आप कहीं भी सड़क पे कार खड़ी करेंगे तो मैग्नाइट को थोड़ी तो रिस्पेक्ट मिलेगी। पड़ोसी भी आपको इग्निस के मुकाबले मैग्नाइट को ज़्यादा मुड़ के देखेंगे और आपसे थोड़ी खन्नस भी रखेंगे कि आपके घर पर इतनी अच्छी कार कैसे खड़ी हो गई। यानी मैग्नाइट एक बेहतरीन गुड लुकिंग कार है जो कि कम चलने वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज भी ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं। मैं इसको ये मानता हूँ कि
बिल्ड क्वालिटी में से 5 में से 4 स्टार मिलेंगे। कई अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली कारें भारतीय बाजार में आती हैं जो 4.5 और 5 पॉइंट भी ले सकती हैं 5 में से, लेकिन यह कार 4 पॉइंट मेरी नज़र में बिल्ड क्वालिटी को इसको मिलते हैं और यह काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, अपनी वैल्यू फॉर मनी के लिए जाना जाता है। भारतीय बाजार में आने वाली हर कार को मैं चला चुका हूं जो ये लिस्ट में शामिल है और इन सब के अनुसार मैं कह सकता हूं मैग्नाइट रियली कंपटीशन में मौजूद है। सिर्फ उनके जो मैग्नाइट को एक कॉम्पिटिटर मानते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आपको अपनी कार को सिलेक्ट करते समय किन बातों पर गौर करना चाहिए? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके एक वीडियो देख सकते हैं जो कि कार बाइंग टिप्स पर मौजूद है। ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, इतना सारा एनालिसिस किया गया है तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। ये वीडियो ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप मैग्नाइट से हेट करते हैं तो मैग्नाइट को जाके डिसलाइक कर सकते हैं। मैंने तो मेहनत की है तो मेरी मेहनत के लिए मुझे लाइक करें या डिसलाइक करें, कारों के लिए नहीं। उम्मीद है अब आप मेरी बात से सहमत होंगे। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं, कई कारों के रिव्यूज देखना चाहते हैं, अनबाइस्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आज तक कोई भी पेड रिव्यू नहीं किया गया है, ना ही किया जाएगा। अगर आप ऐसे जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, देखते रहिए आस्क कार गुरु।